हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, कल यानी कि 30 जनवरी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, उसके अंदर क्रेडिट ऑफिसर के लिए एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसके अंदर 1000 पोस्ट दी गई हैं। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक PGDBF कोर्स है, वो करना पड़ेगा 1 साल, उसके बाद जॉब मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव भी हो रहे थे। तो उसी को लेकर मैं आज की ये वीडियो कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 10 बड़े कारण जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहां पर 10 बड़े कारण जानेंगे कि क्यों इस एग्जाम को अगर आप करते हो, इस एग्जाम को आप देते हो, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ये बैंक 1911 के अंदर बना था। क्योंकि इसकी जब आप टैगलाइन पढ़ोगे तो इसकी टैगलाइन भी है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है जिसके लिए आपको PGDBF कोर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट रीजन है, क्योंकि आपका फ्यूचर यहां पर सिक्योर हो जाएगा। अगर आपको अपने लाइफ के अंदर सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर के कोर्स के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये कोर्स कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड बड़े रीजन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर सेकंड जो रीजन है, सिंगल एग्जाम है। यहां पर अदर एग्जाम्स की तरह है, SBI PO या IPS PO की तरह प्री और मेंस का फंडा नहीं है। यहां पर आपको सिंगल मेंस लेवल का एग्जाम देना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप PGDBF कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो कोर्स करते ही आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज के टाइम में जितने भी बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, सभी के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन यहां पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेंगी। आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आप तुक्का लगा सकते हैं, और यहां पर तुक्का ना भी लगाएंगे तो कई बार गलती से जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे, वहां पर आपके मार्क्स कम हो जाते थे। उसकी वजह से जितने आपने अटेम्प्ट किए उससे भी कम आपके मार्क्स आते थे। तो यहां पर वो सीन नहीं रहेगा, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, और प्लस कुछ क्वेश्चंस का आप रिस्क ले सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन की बात करते हैं, यहां पर लो कंपटीशन एज कंपेयर टू SBI PO और IBPS PO। यहां पर लो कंपटीशन होने के कई सारे रीजन हैं। एक सबसे पहला रीजन है यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कहा गया है, ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप जर्नल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स होने आपके जरूरी हैं। और अदर कैटेगरी SC ST PWD के लिए यहां पर जो परसेंटेज रखी गई है वो 55% रखी गई है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है, जो SBI और IBPS के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे क्लीन स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहकर भी इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। दूसरा, मार्केट के अंदर इसके बारे में नेगेटिविटी है क्या कि 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए इसको प्रेफर नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मेरा SBI PO क्वालिफाई हो जाएगा, मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, तो मैं इसके लिए क्यों जाऊं। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से यहां पर कंपटीशन क्या हो जाता है, कम कंपटीशन हो जाता है अदर एग्जाम्स के मुकाबले में। अदर एग्जाम्स में 10 12 15 8 लाख तक की जो फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही कम फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो लेस कंपटीशन कह सकते हैं, और लेस कंपटीशन होने की वजह से यहां पर फिफ्थ रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी। क्यों, बहुत सारे जो क्रीम स्टूडेंट्स थे वो तो इस एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो यहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक एडिशनल बेनिफिट होगा कि आप जब ये PGDBF कोर्स कर रहे होंगे, इसके साथ ही आपको कहा गया है कि एक DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स भी आपको करना होगा, उसका सर्टिफिकेशन लेना होगा, जिसको आगे जब आप बैंक ज्वाइन कर लोगे तो जैब के सर्टिफिकेशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब बेटा आप DBF या जैब कर लेते हैं ना और बैंक ज्वाइन करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा आपको इंक्रीमेंट मिलता है आपकी सैलरी में। यानी कि डे फर्स्ट से जो अदर
कैंडिडेट्स होंगे अदर बैंकों के अंदर, उनके कंपैरिजन में आपके पास एक एडिशनल सैलरी इंक्रीमेंट होगा। और जो बाकी ऑफिशियल हो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये एक एडिशनल होगा। किस बिहाफ पर होगा? आपने डीबीएफ और जैब एग्जाम किया होगा, इसलिए लगभग आपकी सैलरी के अंदर 2,500-3,000 रुपए का डिफरेंस मिनिमम आ जाएगा जब आप डीबीएफ का कोर्स कर लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं। सातवां जो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप पीजीडीबीएफ, पोस्ट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का जब ये कोर्स करेंगे, 9 मंथ का आपका कोर्स रहेगा, 3 मंथ की आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी ब्रांच के अंदर, इसी बैंक की किसी ब्रांच के अंदर ट्रेनिंग होगी। जब ये आप कोर्स कर लेते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। आपकी जो नॉलेज होगी ना, वो बैंक के अंदर जो ऑलरेडी कई साल से जॉब कर रहा होगा उससे भी ज्यादा कहीं आपकी नॉलेज होगी और आपका एक्सपीरियंस उभर कर आएगा। जिसका फायदा आपको कहां पर मिलेगा? जब आप प्रमोशनल एग्जाम दोगे, जब आप प्रमोशनल एग्जाम्स दोगे, वहां पर आपको पढ़ने का टाइम नहीं होता और मोस्टली बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पीजीडीबीएफ कोर्स के अंदर पढ़ी होंगी, तो वहां पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आपके पास एक स्पेसिफिक आपकी आपकी बैंकिंग नॉलेज क्या होगी? एनहेंस होगी। तो ये कोर्स तो करना ही चाहिए, भले ही जॉब जॉब ना मिल रही हो तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो इस प्रकार के आपको कोर्सेज करने चाहिए। लेकिन यहां तो जॉब साथ में मिल रही है। एट जो बड़ा रीजन है उस पर बात करते हैं। ये मैंने अभी अभी बात कही थी आपको। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। जैसे ही आप एसबीआई पीओ या यूपीएस पीओ कोई भी एक बैंक ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पर आपकी जो बैंकिंग और फाइनेंस की नॉलेज होती है ना, वो 8-10 टॉपिक जो आपने बैंकिंग पढ़े हैं उसके अलावा कुछ नहीं होती। और उसके बाद आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए समय समय पर बैंक आपकी जो ट्रेनिंग्स है वो कंडक्ट कराता है। ट्रेनिंग बैंक अपनी तरफ से कंडक्ट करा रहा है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाते। उसका रीजन होता है कई बार आप पर्सनल रीजंस की वजह से ट्रेनिंग पर नहीं जा पाते, और मोस्टली आपकी ब्रांच के अंदर इतना वर्कलोड होता है कि आपका जो ब्रांच मैनेजर है वही आपको ट्रेनिंग पर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। तो आपकी ट्रेनिंग कैंसिल होती रहती है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नॉलेज एनहेंस नहीं होती। और जब फास्ट ट्रैक प्रमोशनल फास्ट ट्रैक प्रमोशन में आपका नंबर आ जाता है, लगभग 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए, और वहां पर भी आपको एग्जाम देना होता है। जब वो आप एग्जाम देते हैं तो आपको तो ना तो कोई ट्रेनिंग अटेंड की होती है, आपकी तो नॉलेज कुछ होती ही नहीं है, ना ही कुछ पढ़ा होता है, तो वहां पर आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। लेकिन अगर आप पीजीडीबीएफ के थ्रू जा रहे हैं बैंक के अंदर, तो आप उस 9 महीने के अंदर बहुत कुछ पढ़कर जा रहे हैं, बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा, आपका एक अलग ही लेवल होगा। और जब आपका फास्ट ट्रैक प्रमोशन का नंबर आएगा, उस टाइम पर जब आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी और चीजें इजीली स्मूथली आपको समझ में आएंगी, और अच्छे से प्रिपेयर करके आप इजीली जो फास्ट ट्रैक प्रमोशन है उसको ले पाएंगे। तो ये जो बेनिफिट है ना, इस बेनिफिट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, जो लाइफ में आगे भी काम आएंगी आपको चीजें। उसके बाद हम बात करते हैं 9th रीजन कि क्यों आपको करना चाहिए। जब आप पीजीडीबीएफ कोर्स कर लेते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, मैंने बताया। और जब आपके पास कोई भी एक एक्स्ट्रा स्किल होती है तो उसकी जरूरत आपको हमेशा रहेगी, वो आपको हमेशा बेनिफिट ही पहुंचाएगी। आपने जैब या डीबीएफ का कोर्स कर लिया हुआ, डीबीएफ ही जैब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट तो हुई, प्लस आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। ठीक है, और आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल बैंकर बन गए हैं। ठीक है, और जब आपकी स्किल एनहेंस होगी तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी अच्छी नॉलेज होगी, लाइक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अपनी फैमिली को गाइड कर पाओगे, अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको गाइड कर पाओगे, और प्लस अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी जो आप अर्न करोगे, जो उसमें से सेव करोगे, वो कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां बेटर है, उसकी एक समझ होगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 10th, कि बेटा स्कूल में पढ़े तो हर क्लास में ये कहा जाता था कि भाई 10th कर लो, उसके बाद मजे हैं, 12th कर लो, उसके बाद कॉलेज में मजे हैं, लेकिन मजे आपको कहीं नहीं मिले।
आपको कहीं एंजॉय नहीं मिला, हमेशा प्रेशर रहा नेक्स्ट 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 क्लास। और कॉलेज गया तो कॉलेज के बाद यह था कि कॉलेज कंप्लीट कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी और फिर एंजॉय करना। लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि अभी भी जॉब के लिए स्ट्रगल ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर एक श्योरिटी है कि जो पीजीडीबीएफ कोर्स करने जा रहे हो इसके बाद आपको सीधा बैंक के अंदर जॉब मिलेगी और उसके अंदर एक फिक्स इनकम सोर्स हो जाएगा आपका क्रिएट, ठीक है। तो ये एक लाइफ का लास्ट, देखो आपने ग्रेजुएशन कर ली तो बाद में हम मिस करते हैं ना कि यार कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, वहां पर फ्रेंड्स के साथ अच्छा एंजॉय किया था। तो ये आपकी लाइफ का एक लास्ट चांस रहने वाला है जो आप कैंपस के अंदर, ठीक है, जो आप कैंपस के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे स्ट्रेस फ्री होकर। उसके बाद तो लाइफ के अंदर पूरा स्ट्रेस ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बैंक की जॉब आज के टाइम में इतनी हल्की नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये 9 महीने आप बिना टेंशन के क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना है, एग्जाम में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ऐसा कुछ हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बेसिक चीजें आती हैं, ठीक है। तो वो आप इजीली कर पाओगे। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो यहां पर सबसे लागू होती है। वो टर्म जो है यहां पर सबसे फिट बैठती है कि ये जो चांस होगा ना आपके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, एक्सप्लोर करने का, 9 महीनों का, उसके बाद लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन्स और बढ़ जाएंगी, पहले तो थी ही। तो ये टाइम पीरियड को एंजॉय कर लेना बेटा अगर यहां पर जा रहे हो तो, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये थे 10 सबसे बड़े रीजन जिनकी वजह से आपको ये एग्जाम देना चाहिए और एग्जाम क्वालिफाई करके ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं, वो सारे सेकेंडरी रख दिए मैंने, ठीक है। वो सारे के सारे क्या रख दिए, सेकेंडरी रख दिए, तो उनके बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, वो कॉमन है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था। और पीजीडीबीएफ कोर्स के अंदर जो आप फीस पे करोगे समथिंग 4 लाख के अराउंड और प्लस जीएसटी रहेगा, तो वो आपको 5 साल के बाद रेम्बर्समेंट के फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगा बैंक की तरफ से। तो क्यों टेंशन लेते हो। और प्लस ये आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी है, ये जो पेमेंट होगी खुद बैंक अपने ही बैंक से, अपनी ही तरफ से लोन प्रोवाइड कर देगा आपको, तो आपको कुछ नहीं पे करना है, ठीक है। और बाद में ईएमआई के फॉर्म में आपकी सैलरी से डिडक्ट होता रहेगा। प्लस जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे तो आपको 2500 मंथली आपको स्टिपेंड मिलता रहेगा। और उसके बाद जब लास्ट के 3 मंथ होंगे, तो उसमें आप जब किसी बैंक की ब्रांच में होंगे तो 10,000 पर मंथ आपको स्टिपेंड के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो क्यों टेंशन लेनी है, अपनी लाइफ को सेट करो, सिक्योर करो। दुनिया अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बताएगी, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है, वो अगर कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।